हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 25 नवंबर 2025। आफ्टर मार्केट एनालिसिस है। आइए निफ्टी को देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप निफ्टी 50 देख रहे हैं, यहाँ पे 25,884 पे क्लोजिंग दिया हुआ है, जिसमें कि नेगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है 74 पॉइंट और पॉजिटिव स्टॉक थे 17, नेगेटिव स्टॉक थे 32। तो ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव था। ये चार्ट को देख लेते हैं। अब इसमें ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट तो लिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो ट्रेंड है ये 3 दिन के हिसाब से नेगेटिव दिखा रहा है, बट सपोर्ट लिया हुआ है। तो आगे देखते हैं हम लोग। एंड निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी 50 से ज़्यादा ही पॉजिटिव है थोड़ा सा। यहाँ पे पॉजिटिव स्टॉक 8 है, नेगेटिव स्टॉक 4 है। 58,820 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट में भी आप देख रहे हैं कि ये जो जिस जगह ओपनिंग हुआ था उस वहाँ से ही एक बार ऊपर गया, उसके बाद नीचे की तरफ आया है। तो ये भी सपोर्ट पे है, फ़िलहाल सपोर्ट लिया हुआ है ईएमए का। एंड अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो जस्ट लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स जो है वो भी निगेटिव है। 84,577 पे है। 6 स्टॉक पॉजिटिव, 24 स्टॉक नेगेटिव है। तो ओवरऑल ये भी नेगेटिव। आइए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। अब इसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये ऐसा लग रहा है कि 84,400 तक आने की संभावना तो है। तो गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो सेंसेक्स जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि ये सपोर्ट पे है। एंड अगर विक्स की बात करें तो विक्स 7% माइनस क्लोजिंग दिया हुआ है, तो लगभग 12 के पास में है। और इस सिचुएशन में जो इंडिया विक्स है, ऐसे सिचुएशन में ज़्यादातर इन्वेस्टिंग लोग करते हैं, ये इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये 26,085 मीन्स 26,000 के ऊपर अभी फ़िलहाल के समय ट्रेड कर रहा है। और अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 जो है वो 25,800 समथिंग के, मतलब 900 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो आइए हम चार्ट को भी देख लेते हैं। बहुत सारे लोग, आपको पता ही रहेगा कि ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वनडे का चार्ट है जो कि आपने पहले भी देखा है। तो वनडे का चार्ट जो है ये शो कर रहा है कि ये नीचे की तरफ है, फ़िलहाल नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, आइए 5 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो आ जाते हैं पहले कैंडल पे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो पहला कैंडल है वो क्लोजिंग जो हुआ था एक दिन पहले, उस क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया है और ईएमए का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, लेकिन बार बार रिजेक्शन देके ऊपर की तरफ गया और ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया। ऊपर की तरफ आने के बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये सस्टेन नहीं कर पाया है। सस्टेन ना करके वापस से नीचे की तरफ आया है। और कल जिस जगह से वो गिरा था उसी जगह पे अगर आप देखेंगे 26,025 के आसपास, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया और रेसिस्टेंस लेने के बाद नीचे की तरफ आया। तो एक तो ऊपर की तरफ ट्रेड बन रहा था, अगर आप यहाँ पे मार्क करके रखते तो छोटा सा स्काल्पर के लिए ट्रेड बन रहा था। वापस से अब नीचे की तरफ ये गिरा है और ये जो सपोर्ट वापस से बना लो 25,912 का, देखिए ध्यान से देखिए इसको। यस, ये वाला सपोर्ट बना। ये वाला सपोर्ट बनने के बाद ये वापस से देखिए ऊपर की तरफ गया है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना, सपोर्ट ट्रेंड लाइन आप लगाते तो आपको समझता। तो ये सपोर्ट बनने के बाद ये ऊपर की तरफ, यस ऊपर की तरफ गया। और जब ये ईएमए पे आया तो यहाँ पे एक ट्रेड आपका और बन रहा था। और अगर मैं वापस से वही बोलूँ कि जो 26,025 का रेसिस्टेंस था, तो वहाँ से यस ये वाले रेसिस्टेंस से वापस से वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे की तरफ गिरा है। तो ये एक आपका यहाँ पे पुट का भी ट्रेड बन रहा था। दैट मीन्स स्काल्पर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ट्रेड बन रहे थे। ये वाला भी ट्रेड बनता था। तो गाइस, क्या आपने ट्रेड लिया, कैसे लिया, किस तरीके से लिया, क्या सोच के लिया, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। बहुत क्विक डिसीजन होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के ट्रेड करिए। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि बैंक निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था।
जबकि कैंडल नेगेटिव बना हुआ है। आप ये देख रहे हैं वन डे का चार्ट था और EMA का सपोर्ट भी लिया हुआ है। आइए 5 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। और ये फर्स्ट कैंडल पे आ जाते हैं हम लोग। ये फर्स्ट कैंडल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से निफ्टी 50 में ये क्लोजिंग की जगह पे ये यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया, लेकिन 3 कैंडल नेगेटिव थे, लेकिन बार बार रिजेक्शन हुआ। रिजेक्शन के बाद ये EMA के ऊपर गया, जैसे कि निफ्टी 50 में भी वहाँ पे रेसिस्टेंस लेके नीचे आया था और उसके बाद आया तो नीचे वापस से सपोर्ट बनाया। तो सपोर्ट जब जो वन डे का जो पहला कैंडल था वहाँ पे वापस से इसने जब सपोर्ट लिया तो आपका यहाँ पे एक ट्रेड और बन रहा था। इस एज ए स्कैल्पर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे इस जगह पे। यस, ये देखिए ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता। तो क्या आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, और लिया तो कहाँ पे लिया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस से ऊपर की तरफ गया हुआ है इस तरीके से, ये देखिए। और अगर आप EMA को भी पकड़ के अगर आप ट्रेड किए होते कॉल की तरफ तो भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते थे। और ये जो नीचे की तरफ एकाएक जो फॉल हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं 59,150 के नीचे वापस से जब वहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया तो एक आपका वहाँ पर ट्रेड बन रहा था। आइए सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। तो सेंसेक्स निफ्टी 50 के जैसा ही निगेटिव था एंड काफ़ी सारे स्टॉक इसके निगेटिव थे। अगर वन डे की चार्ट देखेंगे तो वन डे की चार्ट में ये देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट है यहाँ पे भी 3 दिन लगातार ये रेड कैंडल बनाया हुआ है और नीचे की तरफ आया है। अगला सपोर्ट 84,400 है। देखते हैं कल क्या होता है। यहाँ पे तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी धोखा भी देता रहता है। तो लेट्स सी 5 मिनट के चार्ट को भी देखते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में ये देखिए प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था, जो क्लोजिंग थी वहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद 2 बार रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे आपका ट्रेड एक छोटा सा ट्रेड बन रहा था, एज ए स्कैल्पर बन रहा था। एंड अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूँ तो 85,100, ये देखिए ये 100 यहाँ पे यहीं से ये फॉल हुआ था, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे आपका एक पुट का ट्रेड बन रहा था और वापस से ये जो 84,710 जो देख रहे हैं आप, वापस से यहाँ पे सपोर्ट बनता, वापस से वहाँ पर सपोर्ट बनता। सपोर्ट के हिसाब से ये देखिए ये रेसिस्टेंस हो गया आपका। यहाँ पे एक बार आप पुट का कॉल, एक बार आप पुट ले सकते थे, वापस एक बार और पुट ले सकते थे। ये देखिए यहाँ पे ये गजब का फॉल हुआ है, तो एक यहाँ पे आप पुट ले सकते थे। लास्ट मूवमेंट पे बहुत तगड़ा फॉल हुआ है, तो किसी भी मूवमेंट पे ले लेते थे तो भी आपका एक अच्छा खासा अमाउंट आप जनरेट कर सकते थे। तो आप बताइए सेंसेक्स में क्या आपने ट्रेड किया तो कहाँ पे किया, क्यों किया, क्या सोच के किया, क्या देख के किया, क्या आप EMA यूज़ करते हैं या फिर आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, आप बताइए। एंड अगर मैं शेयर इसकी बात करें तो दोनों ने बाई किया हुआ है। तो गाइज़ आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही ट्रेडिंग करें। थैंक यू सो मच।